बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बारहा फरमाया कि मैं वहाँ चला जाऊँगा जहाँ से लौट कर कोई नहीं आया, और तुम मुझे पुकारोगे, लेकिन तुम्हारी पुकार तुम्हारे कानों से टकरा कर तुम्हें हिलकान कर देगी और तुम मुझे ना पाओगे। शाह जी अपनी इनफरादी और इज्तिमाई खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक में पिन्हा करके वो तशरीफ़ ले गए, लेकिन उनका मिशन, उनकी जमात, उनके रज़ाकार नामसाइल हालात में भी ज़िंदा हैं और ज़िंदगी को दुश्मन की आँखों में आँखें डाल कर गुजार रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये वो बदनसीब मुल्क है जिसकी दुनिया हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनते वक्त लुट गई, और जिसका दीन यहाँ पाकिस्तान में लुट गया और अब भी लुटाया जा रहा है। हज़रात शाह जी ने यकीनन ये फरमाया था कि मैं 1953 की तहरीक के खून में, लाशों के खून में और राख में एक ऐसा टाइम बम छुपा के जा रहा हूँ जो अपने वक्त पर फटेगा। इसका तज़किरा हुआ, वो फटा और लाहौरी और कादियानी मिर्ज़ाइयों को अक़लियत करार दिया गया। सियासी तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे इक़्तिदार था और भुट्टो ने सेंट्रल जेल, अडियाला जेल रावलपिंडी में, यही अडियाला जेल है, यही रावलपिंडी है, उसमें कर्नल रफ़ी से कहा था कि कादियानी पाकिस्तान में वही मर्तबा हासिल करना चाहते हैं जो यहूदियों को अमेरिका में हासिल है। ये मैंने नहीं लिखा, कफील शाह साहब ने नहीं लिखा, और मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने भी नहीं लिखा। ये लिखा है कर्नल रफ़ीउद्दीन ने भुट्टो के आखिरी 323 दिन, और वो लिखते हैं कि मेरी शाम को रोजाना भुट्टो से मुलाकात होती थी। एक दिन कहने लगे, पूछने लगे कि ये जो कादियानी पाकिस्तान में मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, ये जो कादियानी ये कह रहे हैं कि मेरी मौजूदा काल कोठरी यानी भुट्टो की जेल इसी वजह से है कि मैंने कादियानियों को अक़लियत करार दिया है। फिर खुद ही जवाब दिया कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, वरना कमजोरुल अकीदा आदमी फिसल जाता है बात करते करते। लेकिन उसने कहा, भुट्टो ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, अगर मेरी बख्शिश हुई तो सिर्फ इस एक वजह से होगी कि मैंने असेंबली के फ्लोर पर कादियानियों को, लाहौरियों, कादियानी मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। हज़रात गिरामी, दूसरा अहम वाक़या ज़ियाउल हक़ के दौर में वज़ीर ख़ारजा याकूब अली ख़ान पाकिस्तानी हुकूमत के हुक्म और अमेरिका की मुद्दईयत में, अमेरिका के इसरार पर वहाँ भेजे गए, और ये यकीन दहानी कराई गई कि हमने एटमी ताकत हासिल नहीं की, हम एटम बम नहीं बना रहे। तफसील में नहीं जाता, उन्होंने, उनके हुकाम ने, सरकारी हुकाम ने हमारे डेलीगेशन के सामने, हमारे वफ़द के सामने वो नक्शा लाकर रख दिया जो पाकिस्तानी एटम बम का नमूना था। उसकी तस्वीर लाकर रख दी कि आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है
वजीर खारजा साहबजादा याकूब अली खान अपना समूह लेकर रह गए और पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी खड़ा था, जिस पर उन्होंने ये फिक्रा कसा, अच्छा तो ये बात है। कहना क्या चाहता हूँ कि खतीब तो अमीर शरीयत से बड़े भी आए होंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं, आए होंगे, उनसे बड़े इंसान भी आए होंगे, लेकिन अपनी सलाहियतों को, अपनी खतीबाना सलाहियतों को, अपने विजन को, अपनी पूरी जमात को ज़िबा करवाकर, खून में लथपथ करवाकर खत्म नबूवत के मसले की हिफाजत की नींव रखी यहाँ पाकिस्तान में। और आखिरकार कादियानी जो वतन और इस्लाम दोनों के गद्दार हैं, और अगर कोई समझता है, अगर कोई ये समझता है कि वो इस्लामाबाद की असेंबली में कमीशन बनवाकर या मिर्जाइयों को रूरायत देकर आइन की दफा 20 और दीगर कवानीन और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की मूवमेंट को डिमोरलाइज कर लेंगे, बेअसर कर लेंगे, तो ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, हम इस मिशन का आखिरी फर्ज भी रहकर रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। क्यों जी, इरादा है। हजरात मोहतरम, ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करें। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, काम तोड़ फोड़ का नाम नहीं है, काम अमन और आईनी तरीक़ेकार को समझकर आगे बढ़ने का नाम है। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करे। यही पैगाम अमीर शरीयत है, यही पैगाम मजलिस अहरार है, और यही पैगाम 50 साला गोल्डन जुबली का है। आज से 50 साल कबल हम फर्जंदाने अमीर शरीयत की क़यादत और सियादत में रब्बा में दाखिल हुए थे। आज उसकी बाज़ गश्त पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। ये हमारा मिशन है और हमारा अकीदा याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। और हमारा अकीदा हमें अपनी माँ बहन की इज्जत व आबरू से ज्यादा अजीज है। नो कॉम्प्रोमाइज इन इस्लाम, ये है दामन, यही पैगाम है शाहजी का, यही पैगाम हमारा है कि ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का।